हाय बच्चों, माई सेल्फ बीडी गुप्ता। द्रास्तवीचे, कैसे हैं आप लोग। आज मैं बताऊंगा बहुत ही प्यारा टॉपिक जिसका नाम है ओम्स लॉ। ओम्स लॉ क्या है, इसके बारे में पढ़ना है आज। ओम्स लॉ, OHM यस, ओम्स लॉ, इसके बारे में पढ़ेंगे आज बेटा। ओम्स लॉ क्या है, तो आपके बोर्ड परीक्षा में पूछा जाता है डिफाइन ओम्स लॉ। ये पूछा जाता है इसकी यूनिट क्या है, सिंबल क्या है, उसके बाद इसमें ग्राफ आता है, कैसे ग्राफ को प्लॉट करते हैं ये आता है। तो और ये आता है ओम में, जैसे पढ़ते जाएंगे अभी आएगा, इसकी यूनिट होती है ओम। 1 ओम ऑफ रेसिस्टेंस कैसे डिफाइन करते हैं इसको बताना है। तो 1 बाय 1 इसको देखते हैं। तो देखिए, ओम्स लॉ को डिफाइन करना है। ओम, ओम का पूरा नाम क्या है, जॉर्ज साइमन ओम। जॉर्ज साइमन ओम, तो वहां से लिया गया है केवल ओम। ओम्स लॉ, ओम का नियम क्या है। आगे ये देखो बेटा, ये सेल, ये कंडक्टर, एक वायर हो गया, ये वायर, ये सेल, एक वायर, ये मेरे कमरे में ट्यूबलाइट, मेरे कमरे में वहां पे हीटर। तो इससे, इस कंडक्टर से, इस वायर से मैं हीटर कनेक्ट कर दूं या ट्यूबलाइट कनेक्ट करूं। ये सेल, सेल से कनेक्ट किया वायर, और वायर से ट्यूबलाइट या हीटर कनेक्ट किया। तो इन तीनों को मिला के ओम्स लॉ को डिफाइन करेंगे। सेल, वायर, ट्यूबलाइट या हीटर, इसका सर्किट डायग्राम बनाएंगे। सर्किट डायग्राम सिंबल के फॉर्म में ये बनाएंगे नहीं सेल, ये इतना बड़ा वायर बनाएंगे नहीं, उतना बड़ा हीटर वहां पे है उसको बनाएंगे नहीं, इतना बड़ा ट्यूबलाइट बनाएंगे नहीं। तो करना क्या है, सबसे पहले तो 3 चीज आ रही है, सेल, वायर, हीटर या ट्यूबलाइट। पहले बनाओ सेल, फिर वायर, फिर हीटर। हीटर का इमेज ना बना के, फोटो ना बना के, हमें क्या बनाना है, उसके अंदर का रेसिस्टेंस, तो उसका सिंबल क्या होता है, एक एक चीज देखते हैं। ये सेल, तो यहां पे बना दो सेल, ये सिंबल है, ये हो गया 2 टर्मिनल, पॉजिटिव टर्मिनल, निगेटिव टर्मिनल। एक वायर, यहां से ले लो एक वायर, और वायर के बाद वो हीटर। इतना बड़ा हीटर बनाएंगे तब तक शाम हो जाएगा, ट्यूबलाइट। तो उसके लिए उसके ऐसे इस फॉर्म बनाइए, रेसिस्टेंस या लोड बोलते हैं इसको। ये हो गया यहां पे सेल, सेल बना दिया, वायर और ट्यूबलाइट है, यहां पे ट्यूबलाइट बना दिया, या हीटर है मेरे कमरे में, हीटर बना दिया। आगे अब इसी 3 बेस पे, यहां पे सेल तो पोटेंशियल डिफरेंस होगा, करंट फ्लो करेगी, चार्ज फ्लो करेगा तो करंट आएगा, आई होगा। हीटर हो, बल्ब हो, और कुछ कोई भी चीज हो, उसको उसके लिए यहां पे बना लिया, आर लिखते हैं, रेसिस्टेंस इसका सिंबल है। तो ये सिंबल है, सिंबल है आपके सिलेबस में है। सेल का सिंबल क्या होता है, डायग्राम ये होता है, रेसिस्टेंस का ये होता है, रियोस्टेट का कुछ और होता है, ये सब है सिंबल। तो 1 बाय 1 धीरे धीरे जैसे चैप्टर कंप्लीट होगा तो ये भी आपको क्लियर हो जाएंगे सिंबल। आगे अब हमें ओम्स लॉ को डिफाइन करना है। तो आपके हाथ में क्या है, सेल, वायर, मेरा रूम का ट्यूबलाइट या हीटर, इस इन्हीं तीनों पे पकड़ के, सेल है तो इसका पोटेंशियल डिफरेंस होगा, एक पॉजिटिव टर्मिनल है, एक नेगेटिव टर्मिनल है, यहां पे पोटेंशियल डिफरेंस V हो गया। यही पोटेंशियल डिफरेंस यहां पे जो हमने ले रखा है, यहां पे बना रखा है रेसिस्टेंस, इसका एक एंडे हो गया, दूसरा एंडे हो गया। यही सेम रेसिस्टेंस क्या है, यहां भी है सेम, ये जो पोटेंशियल डिफरेंस है यहां भी है, उतना ही है।
जितना पोटेंशियल डिफरेंस सेल का यहाँ पे है उतना ही पोटेंशियल डिफरेंस क्या है यहाँ पे। ये जो कंडक्टर है इसके जो दो सिरे ले लिए एंड पॉइंट एक ए उतना ही है। कोई पूछते हैं क्यों क्यों उतना है, इसको तो बता दो। हम ये बोलते हैं यहाँ पे ये पॉइंट और इस पॉइंट के बीच में, टर्मिनल के बीच में दूसरा कोई कोई चीज है नहीं, तो यहाँ का जो पोटेंशियल होता है वो ट्रांसफर हो जाता है यहाँ पे, इसके एंड पे आ जाता है यहाँ पे। तो जो पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ पे होता है वही पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है यहाँ पे होता है। तो ये रहा इसका फिगर आगे। तो यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस को क्या लिखते हैं, कैपिटल लेटर के V से। यहाँ सेल लगाया आपने, यहाँ से करंट फ्लो करना स्टार्ट की, तो ये करंट I फ्लो कर रही है। तो ओम साहब क्या कहते हैं, ओम का नियम क्या है, अगर वोल्टेज बढ़ाएंगे यहां पे, वोल्टेज बढ़ाएंगे करंट बढ़ेगा, वोल्टेज बढ़ाएंगे करंट बढ़ेगा, वोल्टेज को और बढ़ाएं तो करंट और बढ़ेगा, वोल्टेज को बढ़ाइए करंट बढ़ेगा, वोल्टेज और बढ़ाइए करंट और बढ़ेगा, वोल्टेज को और बढ़ाइए करंट और बढ़ेगा। तो इसको ओम साहब ने ये कहा कि अगर पोटेंशियल है, पोटेंशियल डिफरेंस है यहाँ पे भी अगर 2 गुना करेंगे तो ये भी 2 गुना बढ़ेगा, इसको 3 गुना बढ़ाएंगे तो ये भी 3 गुना बढ़ेगा, इसको 4 गुना करेंगे तो ये भी 4 गुना बढ़ेगा, 5 गुना करेंगे तो ये भी 5 गुना बढ़ेगा। ये है ओम्स लॉ। पहले लिख लेते हैं फिर उसके बाद इस फिगर से कनेक्ट करते हैं। तो ये कहा जाता है कोई कंडक्टर है, कंडक्टर, अगर उस कंडक्टर की भौतिक अवस्थाएं यानी फिजिकल कंडीशंस जैसे टेम्परेचर हो गया, प्रेशर हो गया, अगर न बदलें, ये यदि कोई चालक है उसका फिजिकल कंडीशंस न बदले तो चालक के सिरों के बीच का भी विभवांतर पोटेंशियल डिफरेंस उसमें प्रवाहित विद्युत धारा इलेक्ट्रिक करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। यही है ओम्स लॉ। कोई पूछते हैं क्या है ओम्स लॉ बताओ, तो हम ये कहते हैं यदि किसी चालक की भौतिक अवस्थाएं न बदले तो चालक के सिरों के बीच का विभवांतर उसमें प्रवाहित विद्युत धारा के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। दिस इज ओम्स लॉ, यही है ओम्स लॉ। तो कैसे डिफाइन करेंगे, यदि किसी चालक की भौतिक अवस्थाएं फिजिकल कंडीशंस जैसे टेम्परेचर, मेरे कमरे का टेम्परेचर है, न बदले, टेम्परेचर कांस्टेंट रहे, ठीक है, प्रेशर कांस्टेंट रहे, उस केस में क्या होता है, चालक यहाँ पे 2 एंड हो गया, इसके सिरों के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस इसमें प्रवाहित विद्युत धारा फ्लोइंग करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, प्रोपोर्शनेट होता है। यही है ओम्स लॉ। तो कहा जाता है यदि किसी चालक की भौतिक अवस्थाएं न बदले तो चालक के सिरों के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस उसमें बहने वाली विद्युत धारा के अनुक्रमानुपाती होती है। यही है ओम्स लॉ। इसको इंग्लिश में कैसे लिखेंगे, तो यहाँ पे देखो, ये सर्किट है, एक सर्किट है, तो यहाँ पे हो गया करंट, तो लिखते हैं करंट, करंट, इसका सिंबल क्या लिया हमने, आई। और ये करंट कहां है, सर्किट में, इन अ सर्किट, इन अ सर्किट is directly proportional, is directly proportional to potential difference, to potential difference, to potential difference applied across it provided, बशर्ते, रूल है, एक कंडीशन है, प्रोवाइडेड all physical conditions, all physical conditions, all physical conditions remain, रहते हैं, REMAIN, remain same। ये है ओम्स लॉ। ये है, ये अंग्रेजी
ये अंग्रेजी, इसकी हिंदी बता दिया हमने आपको। तो करना क्या है, ये अंग्रेजी आएगी कहां से, सर्किट को देखना है, इसको डायग्राम को लिख देना है। तो हम ये कर रहे हैं, करंट, इसको पकड़िए, और करंट कहाँ है, सर्किट में। करंट फ्लोइंग इन ए सर्किट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड अक्रॉस इट्स, इसके एंड पे, कंडक्टर के एंड पे जो यहां पे अप्लाई हुआ है, प्रोवाइडेड, बशर्ते एक कंडीशन है, ऑल फिजिकल कंडीशंस, जितनी भौतिक अवस्थाएं होती हैं, जैसे टेम्परेचर, ताप होता है, रिमेन सेम, चेंज ना हो, तब ये ओम्स लॉ कहा जाता है। तो ओम्स लॉ क्या है, देख के बोलो। करंट इन अ सर्किट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वी, क्यों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वी, पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ाएंगे तो करंट बढ़ेगा, पोटेंशियल डिफरेंस और बढ़ाएंगे तो करंट और बढ़ेगा। अगर पोटेंशियल डिफरेंस अगर 2 गुना करते हैं तो ये भी 2 गुना बढ़ेगा, 3 गुना तो 3 गुना, 4 गुना तो 4 गुना बढ़ता है। इसलिए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एक वर्ड आता है, एक बढ़ाएंगे दूसरा भी बढ़ेगा, एक घटाएंगे तो दूसरा भी घटेगा, इसलिए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का यहां पे नाम आ रहा है। ये इलेक्ट्रिक करंट इन ए सर्किट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस applied across it provided all physical conditions remain constant, remain same, तो इसको बोलते हैं ओम्स लॉ। अब इसको और डिटेल, वो कैसे, इसको ये देखो। तो इन्होंने ये बोला कि जो पोटेंशियल डिफरेंस है भी, एक सेल लगाया, आई मिला हमें, अगर ये सेल 2 सेल लगा दें, 2 सेल लगा दिया हमने, तो करंट की वैल्यू क्या हो जाएगी, अगर ये 2 गुना करेंगे तो ये भी 2 गुना हो जाएगा, अगर 3 सेल लगा दिया, 3 गुना कर दिया तो करंट क्या हो जाएगा, 3 गुना बढ़ जाएगा। पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ाएंगे 3 गुना तो 3 गुना करंट भी बढ़ जाएगा, यही है ओम्स लॉ। तो यहां से भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई। अब जब डायरेक्टली प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट को जब हटाते हैं तो फिजिक्स का रूल है, ये कांस्टेंट आता है, यहां लिखते हैं बराबर, और कांस्टेंट क्या है, कैपिटल लेटर का, और आगे जो रहता है उसको लिख लेते हैं, देयरफॉर V बराबर आई आर, इसको लिख सकते हैं, इसको आई आर भी, आर आई लिखिए, आई आर लिखिए, दोनों बात एक ही। इसको डिब्बे में बंद। तो ये कहा जा रहा है पोटेंशियल डिफरेंस, यहां पे एक सेल है तो आई है, अगर 2 सेल कर दें तो ये करंट की वैल्यू क्या हो जाएगी, कितनी गुना बढ़ जाएगी, 2 गुना, 3 से लगा दें तो 3 गुना बढ़ जाएगी। तो उसको, इसी चीज को हम मैथमेटिकल फॉर्म में लिख रहे हैं, पोटेंशियल डिफरेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट। इसका मतलब क्या हुआ, करंट ये भी बढ़ाओ, इसका मतलब ये हुआ, यहां पे लिखते हैं किनारे थोड़ा, भी बढ़ाते हैं आई भी बढ़ता है, भी और बढ़ाएंगे आई और बढ़ेगा, अगर भी कम करते हैं तो आई भी क्या हो जाए, कम होता है। इसका मतलब ये हुआ, ये बढ़ाएंगे तो ये भी बढ़ेगा, ये 2 गुना बढ़ाएंगे तो 2 गुना करंट भी बढ़ेगा, 4 गुना करेंगे तो 4 गुना करंट बढ़ेगा, 8 गुना करेंगे तो 8 गुना बढ़ेगा, 10 गुना करेंगे तो 10 गुना बढ़ेगा। ये अब इस प्रोपोर्शनल जो ये सिंबल है ऐसे लगा रखे हैं हम, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट को अगर सिंबल को हटाते हैं तो एक कांस्टेंट आता है, एक नियतांक आता है, वो कैपिटल लेटर का आर होता है, और इस आर को क्या कहते हैं, रेसिस्टेंस, और किसका, इस सर्किट का रेसिस्टेंस है। अब आगे यहां पे बोर्ड परीक्षा में पूछा जाता है, आई दे देगा न्यूमेरिकल में, आर दे देगा, आई मालूम आर मालूम, भी की वैल्यू पूछता है, तो ये फार्मूला लगता है। अब आगे इसी कैलकुलेशन में आगे देखते हैं, अगर लिखना होगा हमें आर बराबर क्या होगा, तब क्या लिखेंगे, देखिए आर बराबर, इस बी में आई का भाग पड़ जाएगा, बी अपन आई, अगला फार्मूला। या आगे एक और चीज क्या बनाएंगे हम, यहां से लिखना होगा हमें आई बराबर क्या हो जाएगा, यहां से आई बराबर भी बटे आर, भी बाई आर। तो बोर्ड परीक्षा में क्या करता है, बोर्ड परीक्षा में पूछा जाता है
ओम्स लॉ को डिफाइन करो, तो ओम्स लॉ को डिफाइन कर दो। जो करंट होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वी के होता है, पोटेंशियल डिफरेंस के होता है। आई बढ़ाएंगे वी बढ़ाएंगे आई बढ़ेगा, वी और बढ़ाएंगे आई और बढ़ेगा। उसके बाद ये जो फार्मूला आता है यहां से, ये सिंबल को हटाया हमने, आर आया, तो यहां से लिख सकते हैं वी बराबर आई आर। यहां से लिखना होगा क्या, आर बराबर कितना होगा, तो आर बराबर क्या हो जाएगा वी अपॉन आई। यहां से आई बराबर क्या हो जाएगा, इस वी में आर का भाग पड़ जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। अब इस पे न्यूमेरिकल भी आते हैं, न्यूमेरिकल भी पूछता है वी बराबर आई आर, आई दे देगा बोर्ड परीक्षा में आपके, आर दे देगा, बोलेगा वी को बताओ, तो ये फार्मूला लगेगा। अगर आपके बोर्ड परीक्षा में दे दिया क्या, वी दे दिया आई दे दिया, अब बोलेगा रेसिस्टेंस को फाइंड करो, तो आर बराबर वी बाई आई, ये फार्मूला लगेगा। अगर आपके बोर्ड परीक्षा में क्या दे दिया, वी दे दिया आर दे दिया, वी का मान दिया आर का मान दे दिया, तो बोलेगा आई को पता करो, तो आई बराबर वी बाई आर होगा। अब यहीं से क्या इसकी यूनिट, इसकी इकाई क्या होती है लिख लेते हैं यहां पे। इसका यूनिट क्या होगा, तो कहां से, ये रेसिस्टेंस हो गया क्या, किसका, इस सर्किट का, इस सर्किट का रेसिस्टेंस हो गया, ठीक है। तो यहां से इसकी यूनिट, तो ये हो गया यूनिट। यहां देखिए आर बराबर वी बाई आई, वी पोटेंशियल डिफरेंस की यूनिट क्या होती है, वोल्ट, तो यहां पे लिखेंगे वोल्ट। और यहां पे करंट, इलेक्ट्रिक करंट, इसकी यूनिट क्या होती है, एम्पियर, तो वोल्ट पर एम्पियर इसको क्या बोलते हैं, ओम, OHM ओम। और इसका सिंबल क्या होता है, ये होता है इसका सिंबल ओम, ये ओम है। 2 वीडियो बाद इसके बारे में बताऊंगा, बहुत डिटेल होगा, कैसे 6 ओम 7 ओम 8 ओम इस तरह की कहानी आती है, आगे बताएंगे। यहाँ पे ये ओम हो गया, तो ओम कैसे आता है हम ये जानते हैं, V बराबर आई आर, यहाँ से आर रेसिस्टेंस ऑफ द सर्किट बराबर क्या हो जाएगा, V बाई आई होगा। V का यूनिट क्या है, वोल्ट है। करंट की यूनिट क्या है, एम्पियर है, वोल्ट पर एम्पियर, उसी को क्या बोलते हैं, ओम बोलते हैं, OHM ओम। और यहाँ पे इसका सिंबल हो गया। अब आगे आता है डिफाइन करो, एक ओम को डिफाइन करो। कैसे एक ओम को डिफाइन करते हैं, इसको डिफाइन करना है। तो देखो एक ओम को डिफाइन करना है आपको, तो इसको कैसे डिफाइन करेंगे बताओ आप। तो देखो सिंपल, अगर बोर्ड परीक्षा में पूछता है डिफाइन 1 ओम ऑफ रेसिस्टेंस, 1 ओम ऑफ रेसिस्टेंस, तो सिंपल क्या करेंगे, यहां पे अगर बोला जाता है, तो इसको मिटाता हूं, यहां पे ये बोर्ड परीक्षा में बहुत आता है बेटा, इस पे क्वेश्चन, बहुत पॉपुलर टॉपिक है आपके पूरे इस कोर्स का, इस चैप्टर का। ओम्स लॉ, डिफाइन ओम्स लॉ, ओम्स लॉ को कैसे डिफाइन करेंगे, बहुत ही पॉपुलर है। ओम्स लॉ को डिफाइन कीजिए, 1 ओम को डिफाइन कीजिए, इसका यूनिट बताइए, इसका ग्राफ बताइए, क्यों लीनियर होता है, ये सब क्वेश्चन पूछता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है बोर्ड का। और नीट वालों और IIT वालों, आप लोग भी ध्यान रखो, ये सब बेसिक चीज आप लोगों को आना चाहिए। जितने भी डॉक्टर बनने के लिए नीट की तैयारी करना है, उनके लिए इसी टॉपिक के थ्रू एक मैसेज है, बहुत डिटेल पढ़ो, एक एक चीज बेसिक कॉन्सेप्ट इधर अंदर रखो, इधर भी रखो, बहुत ही गहराई से जानो, तब नीट और IIT क्वालिफाई करने में मजा आएगा। कब आएगा, कब करोगे, जब ये बेसिक चीज जानोगे। तो नीट IIT वालों, इसको ध्यान रखने का, बेसिक कॉन्सेप्ट एकदम अच्छे से आना चाहिए। तो यहाँ आप देखो, यहाँ पे ओम आ गया, किसकी यूनिट होती है ओम, रेसिस्टेंस की। रेसिस्टेंस का सिंबल ये हो गया, ऐसे खींच के बना दो, ये रेसिस्टेंस हो गया। यहाँ पे आर, इसकी यूनिट ओम होती है, ये क्लियर। पूछा जाता है 1 ओम ऑफ रेसिस्टेंस, इसको डिफाइन करो, तो इसको डिफाइन करेंगे, लेकिन थोड़ा रुक जाते हैं मैकेनिज्म पे। ये पूछिए रेसिस्टेंस क्या है, आपने तो इसको बता दिया आर रेसिस्टेंस क्या है, इसको बताइए आप पहले कि रेसिस्टेंस क्या है। कैपिटल लेटर का आर है क्या, मैं समझूंगा कैसे, इस सर्किट में बता दो आप।
ये तो लिख दिया आपने रेसिस्टेंस है, ठीक है, क्लियर हो गया। ये वर्ड आता क्यों है, किसके वजह से आता है, तो हम ये कहते हैं जैसे ये पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई हुआ यहाँ पे, अप्लाई हुआ, यहां से करंट फ्लो होना शुरू हुआ, होते होते यहाँ पे आया। जैसे इसकी कहानी कैसे है, आप कॉलेज जाते हो पढ़ने के लिए, बच्चे स्कूल जाते हैं पढ़ने के लिए, साइकिल से जाते हैं, तो रास्ता खाली होता है, बहुत जल्दी जल्दी जा कवर करते हैं। स्कूल, आपके कॉलेज स्कूल से पहले कहीं अचानक भीड़ लगी है, 100 मीटर 50 मीटर भीड़ लगी है, तो आप वहां पे क्या हो जाते हो, जहां भीड़ होती है वहां स्लो हो जाते हो, आपका स्पीड, आपका मोशन क्या होता है, स्लो हो जाता है, आपकी स्पीड कम हो जाती है। सेम वही कहानी है, एक बच्चा है दौड़ के जा रहा है, स्कूल पहुंचने से पहले देखा हमारे स्कूल के 100 मीटर पहले तो बहुत भीड़ लगी है, किसी कोई फंक्शन हो रहा है, पार्टी हो रही है, एंजॉय कर रहे हैं, वहां इतनी भीड़ है कि अब उसमें उतनी स्पीड से नहीं जा सकता जो पहले जितने स्पीड से गया है। पहले खाली था रास्ता, दौड़ के भाग के गया, वहां गया तो अरे इतनी भीड़ है, तो वहां उसका स्पीड, उसका मोशन क्या हो जाएगा, स्लो हो जाएगा। वही सेम कहानी यहाँ पे भी है। बच्चा यहाँ से निकला, यहाँ पे आया, यहाँ पे इस वायर का ऐसा सिलेक्शन किया है, ये वाला वायर यहाँ पे, कि इसके अंदर वो दौड़ेगा, ये बच्चा दौड़ेगा, इसका कोई विरोध नहीं करेगा, लेकिन यहाँ पे जैसे आएगा ये चार्ज, ये करंट यहाँ से निकली, यहाँ पे आई, यहाँ पे आई, यहाँ पे आई, यहाँ पे आते ही ऐसे देखती है, यहाँ पे ये वाले रेसिस्टेंस में या हीटर में, ये बल्ब में, ट्यूबलाइट में क्या देखती है, अरे इसके अंदर तो बहुत ज्यादा ढेर सारे एटम है, बहुत ही ज्यादा एटम बैठे पड़े हैं इसके अंदर, इस कंडक्टर के अंदर बहुत ही ज्यादा एटम है। अब इस चार्ज को, इस इलेक्ट्रिक करंट को इसमें अगर जाना है, यहां से यहां ट्रेवल करना है, तो इस एटम से क्या करना पड़ेगा, टकराना पड़ेगा, कोलिजन होगा, टक्कर होती है। वहीं से एक वर्ड आता है रेसिस्टेंस मीन्स क्या होता है, रेसिस्टेंस। एक बार और, यहां से करंट निकली, यानी चार्ज यहां से निकली, यहां से आते 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 यहां पे कोई टक्कर नहीं हो रही है, क्योंकि हम ऐसे मटेरियल का सिलेक्शन करते हैं, ऐसा मटेरियल होता है हमारे पास कि उसमें यहां से यहां तक कोई टक्कर नहीं, कोई टक्कर नहीं। यहां से निकला चार्ज, आ गया यहां तक, बच्चा अपने घर से निकला, यहां से आके दौड़ के यहाँ पे देखा कि अरे हमारे यहाँ पे अगर स्कूल है, उसका कॉलेज है, देखा अरे ये तो बहुत भीड़ लगी हुई है। क्यों भीड़ है, तो भीड़ जब होगी तो बच्चे का स्पीड यहाँ पे इसमें घुसेगा, अगर जाना है यहाँ तक तो धीरे धीरे जाएगा भीड़ से, ताकि टक्कर न हो, आराम से निकले। लेकिन यहाँ पे जैसे चार्ज निकला, करंट बनी, यहाँ पे आई, यहाँ पे चार्ज आ गया, चार्ज का फ्लो उसी को तो करंट कहते हैं। तो यहाँ पे चार्ज आया तो देखता है अरे ऐसे रेसिस्टेंस को, अरे इसके अंदर तो बहुत ज्यादा एटम है, और एटम कैसे हैं, ये देखो, इसी फिगर को यहाँ पे मैं एज ए मैकेनिज्म बना देता हूँ रेसिस्टेंस समझाने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे इसके अंदर बहुत ज्यादा एटम है, यहाँ पे ये चार्ज यहाँ पे आया, अब इनसे क्या होती है, टक्कर होती है, इनसे टक्कर होती है, बहुत टक्कर होती है, कोलिजन होती है, जिसको बोलते हैं कोलिजन होती है। और जब कोलिजन होती है तो हम ये कहते हैं इस कंडक्टर के पास रेसिस्टेंस है। टक्कर होगी तो क्या होगा, एक चार्ज है, चार्ज ऐसे चलना स्टार्ट किया, गया ऐसे खूब फास्ट, पहले कैसे फास्ट गया, जैसे इसका यहाँ पे आता है, पहुंचता है, तो देखता है अरे इसके अंदर तो बहुत ढेर सारे एटम है। इस एटम से चार्ज क्या होता है, कोलाइड होता है, टकराता है, कोलिजन होता है, उसका टक्कर होती है। टक्कर होने के वजह से उसका मोशन क्या होता है, उसकी स्पीड क्या होती है, कम हो जाती है। तो हमें कहते हैं रेसिस्टेंस क्या है, इस कंडक्टर की, इस मटेरियल की प्रॉपर्टी है। और क्या करता है, ये जो करंट चार्ज फ्लो हो रहा है उसके लिए क्या करता है, रुकावट पैदा करता है, बाधा डालता है, बाधा, हिंड्रेंस बोलते हैं, रेसिस्टेंस बोलते हैं, बाधा उत्पन्न करता है। तो यहाँ पे बाधा उत्पन्न करता है, तो हम ये कहते हैं इस कंडक्टर के पास क्या है, रेसिस्टेंस है। तो ये देखो, एक बार और, यहां से करंट निकला, यहां पे आया, जैसे इसमें घुसना है तो घुसेगा, लेकिन देखेगा इसके अंदर बहुत ढेर सारे एटम, बहुत ज्यादा एटम है, तो उनसे टकराता है, टक्कर होती है, कोलिजन होती है। तो कोलिजन होने के वजह से, जब कोलिजन होगा
तो उसका स्पीड क्या होता है, स्लो हो जाता है, स्लो हो जाता है, उसकी स्पीड स्लो हो जाती है। तो यहाँ पे ये कहा जाता है कि इस कंडक्टर के पास, इसके पास क्या है, रेसिस्टेंस है, इसके पास तो कोई पूछते हैं अगर कोई सर्किट है उसमें बताओ रेसिस्टेंस, इसका मतलब क्या हुआ, तो हम ये कहते हैं रेसिस्टेंस का मतलब ये होता है कि जो चार्ज होता है उसके मोशन में, उसके स्पीड में जो बाधा उत्पन्न होती है उसको व्यक्त करता है कौन, रेसिस्टेंस। ये होता है रेसिस्टेंस। आगे तो यहां पे यूनिट की बात की जाएगी, यूनिट। तो यूनिट हो गया ओम, इसको डिफाइन करना है 1 ओम को। 1 ओम ऑफ रेसिस्टेंस क्या होता है, तो इसको आगे बढ़ने से पहले एक बार और रिवाइज करता हूं। अगर कोई पूछते हैं रेसिस्टेंस क्या होता है, तो हम ये कहते हैं यहां से करंट निकली, यहां पे आई, यहां पे घुसते ही यहां पे जो मटेरियल है इसके अंदर एटम है, एटम से कोलिजन होता है, टकराता है, कोलिजन की वजह से क्या होता है, वर्ड आता है रेसिस्टेंस। रेसिस्टेंस मीन्स क्या होता है, नॉर्मल रेसिस्टेंस इज अपोजिशन टू एन इलेक्ट्रिक करंट। तो यहां पे लिखते हैं रेसिस्टेंस इज एन अपोजिशन टू एन इलेक्ट्रिक करंट। ये हो गया। अब नाम आ रहा है बार बार रेसिस्टेंस। 1 ओम ऑफ रेसिस्टेंस को डिफाइन करो, बोर्ड परीक्षा में पूछेगा 1 ओम ऑफ रेसिस्टेंस को डिफाइन करो। तो कैसे डिफाइन करेंगे, 1 ओम ऑफ रेसिस्टेंस, इसको डिफाइन करो। तो कैसे डिफाइन होगा, ये सिंपल है, ये वाले फार्मूले को पकड़ो, V बराबर आई आर, ये वाले को। वन ओम किसकी यूनिट होती है, रेसिस्टेंस की यूनिट होती है। और रेसिस्टेंस, इसका फार्मूला क्या होता है, वहां तक जाना पड़ेगा, तो हम यहां से लिखेंगे, बोर्ड परीक्षा में पूछता है 1 ओम ऑफ रेसिस्टेंस क्या है, तो लिख दो, सीधे लिखो वी नो दैट V बराबर आई आर। यहां से इफ V का मान क्या हो जाए 1 वोल्ट, I का मान क्या हो जाए 1 एम्पियर। तो यहां पे V का मान 1, I का मान 1, तो यहां पे उठा के रखो इस फार्मूले में, V बराबर आई आर, I की जगह पे 1, V की जगह पे 1, तो 1 बराबर 1 इंटू आर, आर बराबर क्या होगा 1/1। तो यहां से फार्मूला लिखा, फिर इनके वैल्यू को इसमें उठा के रखा, तो V की जगह पे 1, I की जगह पे 1, R की जगह पे R रहने दो, तो R बराबर क्या हो जाएगा 1/1 इज इक्वल टू 1, देयरफॉर R इज इक्वल टू 1, और सिंबल फॉर्म में लिखो 1 ओम। अब इसको देख के डिफाइन करना है, इसको देख के डिफाइन करना है। हमारे पास, मेरे पास क्या था, डिफिनीशन, ओम्स लॉ की डिफिनीशन, उसका मैथमेटिकल एक्सप्रेशन V बराबर आई आर। अब हम जानते हैं V बराबर आई आर, V का मान 1, I का मान 1, तो 1 बराबर 1 इंटू आर, R बराबर 1/1, देयरफॉर R बराबर 1 ओम। अब हमें चाहिए, फिजिक्स बहुत आसान है, हमें चाहिए इसको डिफाइन करना है। डिफाइन कैसे डिफाइन करें, कहां जाए डिफाइन करने के लिए, तो सिंपल फंडा क्या है, इसको देखने हैं, देख के डिफाइन करना है। ये मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है, उसको थियोरेटिकल एक्सप्रेशन में कन्वर्ट करना है, यही चालाकी है, यही करना है, यही स्टूडेंट करते हैं। तो हम ये कहते हैं कैसे डिफाइन करेंगे, 1 ओम इज द रेसिस्टर, 1 ओम इज द रेसिस्टेंस ऑफ दैट कंडक्टर इन विच
करंट फ्लोइंग इज 1 एम्पियर व्हेन पोटेंशियल डिफरेंस इज अप्लाइड 1 वोल्ट। इसको देखना है, बोलना है। 1 ohm is the resistance of that conductor. 1 ohm is the resistance of that conductor in which current flowing is 1 ampere when potential difference is applied across ends of the conductor is 1 volt। यही है डिफिनीशन। अगर पूछा जाता है 1 ओम ऑफ रेसिस्टेंस को डिफाइन कर दो डिफाइन बोर्ड परीक्षा में तुरंत लिखो वी नो दैट वी बराबर आई आर, आई की जगह पे 1, वी की जगह पे 1, वी 1 बराबर 1 इंटू आर, आर बराबर 1। इसको डिफाइन करते हैं 1 ohm इज द रेसिस्टेंस ऑफ दैट कंडक्टर इन विच करंट फ्लोइंग इज 1 एम्पियर व्हेन पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड इट इज 1 वोल्ट। ये रहा 1 ओम की डिफिनीशन। तो 1 ओम डिफिनीशन कैसे डिफाइन करना है, तो इसको देखना, यहाँ V है, इधर I है, इधर R है। I की जगह पे 1, V की जगह पे 1, तो यहाँ पे 1, यहाँ पे 1, तो R का मान क्या हो जाएगा 1। तो यहाँ पे हम ये कहते हैं कि 1 ohm is the resistance of that conductor in which current flowing is 1 ampere when potential difference applied across it is 1 volt। ये है डिफिनीशन। दैट्स ऑल। आगे अब आता है बहुत ही प्यारा जो कहेंगे क्वेश्चन और प्रैक्टिकल भी है। और कई बच्चे क्या करते हैं, जाते हैं पढ़ने, थियरी पढ़ेंगे, कहेंगे हमें प्रैक्टिकल से कोई इंटरेस्ट नहीं है। प्रैक्टिकल ही जान है, प्रैक्टिकल ही कैरियर है। यहां मैं हूं मॉस्को में, रसिया में, एवरीडे मैं प्रैक्टिकल करता हूं। इसका नहीं, फिजिक्स का नहीं, और भी चीज का होता है प्रैक्टिकल इज द कैरियर। अगर पढ़ने गए, कॉपी किताब लेके गए, थियरी पढ़ लिए, हम नहीं जाएंगे प्रैक्टिकल करने। कौन जाता है? नहीं जाना है। ये नेग्लिजेंसी माइंड में कभी मत लाना। जितना प्रैक्टिकल करोगे उतना आगे बढ़ोगे, उतना ही थियरी ग्रिपिंग बनेगी। अच्छा सर ये बताए कि ये पोटेंशियल डिफरेंस है, करंट है। प्रैक्टिकल करने जाओगे ना तो मिलेगा अपरेटस, वायर मिलेगा, और मिलेगा वोल्ट मीटर मिलेगा, एम्पियर मीटर मिलेगा। वहां पे लगाओगे क्या, यही तो है ओम्स लॉ। और क्या है? कब अच्छा फील आएगा? जब प्रैक्टिकल करोगे तब। प्रैक्टिकल नहीं छोड़ने का। कोई भी सब्जेक्ट हो, अगर प्रैक्टिकल के लिए जो डिफाइन की गई है, जो पीरियड डिफाइन की गई है कि प्रैक्टिकल करो, हर एक हाल में 5 मिनट पहले पहुंचो वहां पे, उसको करो डिफाइन करना एकदम, उसको करो, प्रैक्टिकल करो। प्रैक्टिकल करोगे बहुत स्ट्रांग होगे, ये ब्रेन बहुत स्ट्रांग होगा एज कंपेयर टू थियरी। अगर प्रैक्टिकल करोगे उस बेस पे अपने मन से डिफिनीशन बना लोगे। जैसे हम देख के बना रहे हैं, हर एक स्टेप देख के बना रहे हैं। क्यों? आई नो अबाउट दिस, आई नो practically, that is why I am able to explain about Ohm's law. Also you can do everything, but when you are attending your practical classes, in that case you can do। आगे यहां पे हो गया। आता है लैब में गया स्टूडेंट प्रैक्टिकल करने, तो उसको वोल्ट मीटर मिलेगा, एम्पियर मीटर मिलेगा, वायर मिलेगा, बल्ब मिलेगा, जोड़ेगा, चलाएगा, ऐसे नाप को घुमाएगा, वोल्टेज बढ़ाएगा, करंट बढ़ेगी, वोल्टेज और बढ़ाएगा, करंट और बढ़ेगी, उसकी रीडिंग लिखते रहेगा और एक ग्राफ प्लॉट करेगा। जो आपके सिलेबस में, आपके बोर्ड में है, पूछा भी जाता है कि अगर V और I में पोटेंशियल डिफरेंस और करंट में अगर ग्राफ प्लॉट करते हैं तो एक लीनियर लाइन आती है, स्ट्रेट लाइन आती है, उसका रीजन क्या है पूछा जाता है। तो देखो VI ग्राफ, पोटेंशियल डिफरेंस V और I, ये ग्राफ कैसे प्लॉट होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। और उस बच्चे के लिए और इजी है
जब वो प्रैक्टिकल करता है, जाता है, देखता है, पूछता है सर थोड़ा दिखाइए तो, दिखा दो सर कैसे आ रहा है, कैसे कैसे इसको प्लॉट करते हैं, तो बताया जाता है वहां पे। तो देखो दो एक्सिस, एक एक्स एक्सिस एक्सिस दूसरा वाई एक्सिस, ये हो गया है, ये हो गया एक्स एक्सिस, ये हो गया वाई एक्सिस। अब इस पे रख लो V को, पोटेंशियल डिफरेंस, और इधर रखो I को। हमें ग्राफ प्लॉट करना है और क्या पढ़ रहे हैं हम यहाँ पे, ओम्स लॉ। तो यहाँ पे लिखो ओम्स लॉ, लिखे रहो ग्राफ के ऊपर ही ओम्स लॉ। ओम्स लॉ पढ़ रहे हैं, ग्राफ के ऊपर ओम्स लॉ लिखो। ये एक्स अक्ष है, वाई अक्ष है, एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस है। एक्स एक्सिस पे क्या रखो, पोटेंशियल डिफरेंस, और वाई एक्सिस पे क्या रखो, करंट को रखो। एक्स एक्सिस पे ये हो गया सेल हो गया हमारा, वाई एक्सिस पे करंट हो गया। तो अगर एक सेल है, हमने एक सेल यहां तक ये लगाया, ये तो करंट यहां तक आ रही है, इतना मिल रही है। अगर दो सेल लगा दिया, एक सेल और इसमें जोड़ दो यहां तक, पोटेंशियल डिफरेंस और बढ़ाया, करंट और बढ़ गई। एक सेल और आगे जोड़ दिया हमने, तीन सेल लगा लिया यहाँ पे, पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ाया तो यहाँ पे आ रही है। अगला सेल और जोड़ दिया, सेलों के कॉम्बिनेशन को बैटरी बोलते हैं, यहाँ पे ये हो गया। तो ये देखते हैं, अगर एक सेल यहाँ पे है, ऐसे लगाया तो करंट यहाँ है, तो इस पे क्रॉस कर लो ऐसे। दूसरा एक सेल और लगाया तो हमें करंट यहाँ मिल रही है। अगला सेल लगाया तो इसके करस्पॉन्ड ऐसे मिल रही है, और इसके करस्पॉन्ड अगर चौथा यहाँ लगाया तो ऐसे मिल रही है। अब इसको खींच लो ऐसे, एक सरल रेखा मिलती है, सरल रेखा। ग्राफ प्लॉट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, सरल रेखा मिलती है। तो कैसे समझा आपने प्रैक्टिकली, ये सेल है, पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किया हमने, लैब में जाओगे तो ऐसे देखो, थोड़ा और बता देता हूँ डिटेल इसके, यही सर्किट फिर बना लो। ये सेल हो गया, यहाँ पे एक हीटर हो गया, यहाँ पे टर्मिनल 2 हो गया पॉजिटिव नेगेटिव, यहाँ पे रेसिस्टेंस हो गया, इसके क्रॉस क्या हो गया, जो पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ पे वही पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ पे, इसका रीजन क्या है, इसके बीच में कुछ नहीं है कोई, तो यहाँ पे ये हो गया, V हो गया। तो यहाँ पे एक और चीज केयर करने वाली चीज है, अब आप बहुत छोटे बच्चे नहीं हो, आपको केयर करना पड़ेगा कि अगर आपका टीचर दे देते हैं वोल्ट मीटर, देने से पहले आपको बताएंगे कैसे जोड़ने का तरीका क्या होता है। तो आप जो वोल्ट मीटर जोड़ोगे यहाँ पे तो ठीक इसके ऊपर ऐसे भी लिख दो, ये वोल्ट मीटर हो गया। वोल्ट मीटर को जोड़ दिया आपने, कहीं भी मत जोड़ना, प्रैक्टिकल अपने मन से नहीं किया जाता है। प्रैक्टिकल टीचर समझाते हैं, समझा जाता है, बोलते हैं कहाँ जोड़ना है वहीं जोड़ो, वो जितना बोले बहुत सीरियस होकर सुन लेगा। तो यहाँ पे अगर ये रेसिस्टेंस है तो इसके ऊपर वोल्ट मीटर, यहाँ वोल्ट मीटर क्या नापता है, वोल्टेज को बताएगा, V की वैल्यू कितनी है उसको बताएगा। आप दुकान पे जाते होंगे, देखे होंगे ऐसे रखे रहते हैं वोल्ट मीटर, एम्पियर मीटर रखे रहते हैं, और टीचर ये बताते हैं कि यहाँ पे ये वाले जगह पे एम्पियर मीटर लगा दो, यहाँ पे ये वाले पोर्शन पे, तो यहाँ एम्पियर मीटर लगाते हैं। तो यहाँ से यहाँ वोल्टेज बढ़ाएंगे तो यहाँ पे कितना वोल्टेज आ रहा है उसको ये वोल्ट मीटर बता देगा। और एम्पियर मीटर जो करंट बढ़ेगी, अगर 2 गुना वोल्टेज किया तो करंट कितनी है वो कैसे मेजर होगा। जैसे आप डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर के पास जाके पहले एंट्री फीस दे के ऐसे खड़े हो गए, सर मैं आ गया डॉक्टर साहब बोलेंगे ठीक है, तो देख के आपको ये नहीं, जैसे आपको देखेंगे देखते ही नहीं बोलेंगे कि आपका बीपी आई है, कि आपको टाइफाइड हो गया, कौन सी प्रॉब्लम है। उसके लिए हमेशा उनके पास भी छोटे छोटे यंत्र होते हैं, अपरेटस होते हैं, वो लगाते हैं, चेक करते हैं, तभी उसकी रीडिंग आती है। सेम वैसे ही अगर वोल्टेज को नापना है आपको तो वोल्ट मीटर लगाना पड़ेगा, एक मशीन लगाना पड़ेगा। अगर करंट को नापना है, एम्पियर मीटर लगाना पड़ेगा यहाँ पे इसके बगल में। और लगाने का तरीका है, रूल है, कहीं मत लगा देना, बोर्ड परीक्षा में जाके कहीं लगा के मत भागाना, कहीं नहीं लगाया जाता है। इसका आगे वाले वीडियो में बताया जाएगा। इसके ऊपर ऐसे वोल्ट मीटर, साइड में यहाँ पे एम्पियर मीटर लगा दिया हमने। वोल्ट मीटर यहाँ पे सिंबल हो गया, V लगा दो, ऐसे राउंड मार के ये लिख दो, एम्पियर मीटर हो गया।
2 एपरेटस वो भी बन गया। यही तो है फिजिक्स, यही तो है पढ़ाई। पढ़ाई बहुत आसान है, खाली सिंबल बना बना के फटाफट आगे बढ़ते रहना है, टारगेट अचीव करना है। अब तो यहाँ पे एक सेल था, यहाँ पे हमने क्या किया, 2 सेल लगा दिया। इस सेल के बजाय, एक सेल के बजाय 2 सेल लगा दिया, तो वोल्टेज बढ़ाया हमने तो करंट भी बढ़ेगी। अगर वोल्टेज 2 गुना बढ़ाया, पोटेंशियल डिफरेंस डबल कर दिया, पोटेंशियल डिफरेंस डबल हुआ तो करंट भी क्या होगी, डबल हो जाती है। 3 गुना किया तो 3 गुना हो जाती है। तो यहाँ से रीडिंग आ जाती है, V और I की रीडिंग आ जाती है, और उसको उठा के ग्राफ पे रख देते हैं। V इतना है, पहले एक सेल था तो करंट यहाँ आई, अब 2 सेल हो गया, एक सेल है, एक सेल, 2 सेल एक साथ जोड़ दिया, अब देखते हैं करंट की वैल्यू यहाँ तक है। एक सेल, 2 सेल, अब अगला काम क्या किया, 3 सेल ऐड कर दिया तो देखते हैं करंट यहाँ हो गया। फिर चौथा सेल लगाया तो देखते हैं करंट यहाँ पे आ गया। अब इसको ऐसे खींचते हैं, ये पॉइंट जो ये क्रॉस वाला है यहाँ पे, इसको ऐसे जोड़ते हैं तो देखते हैं एक सरल रेखा मिलती है, एक स्ट्रेट लाइन मिलती है। तो ओम्स लॉ में आपको देखने को मिलेगा कि यहाँ पे ये स्ट्रेट लाइन मिलती है, स्ट्रेट लाइन। तो यहाँ ओम्स लॉ, और ओम्स लॉ किसके लिए सत्य है, किसके लिए ट्रू है, ओनली फॉर मेटालिक कंडक्टर। तो यहाँ पे लिखो मेटालिक कंडक्टर, मेटालिक कंडक्टर्स। ओम्स लॉ किसके लिए सत्य है, ओनली फॉर मेटालिक कंडक्टर्स। ये ग्राफ हो गया, VI ग्राफ हो गया। VI ग्राफ कब मिलेगा, लैब में जाओगे, अपरेटस मिलेगा, वोल्ट मीटर, एमीटर और चीज मिलेगा, जोड़ोगे, कनेक्ट करोगे, वोल्टेज बढ़ाओगे, करंट बढ़ेगी, वोल्टेज 2 गुना बढ़ाओगे, करंट 2 गुना बढ़ेगी, उसकी रीडिंग लिखते रहोगे और ले आके इस ग्राफ पे प्लॉट करोगे, ऐसे मार्क करोगे, फिर उसको खींचोगे तो देखोगे एकदम एक स्ट्रेट लाइन आ रही है, ये सीधी लाइन आ रही है, एक सरल रेखा आ रही है। तो यही होता है VI ग्राफ होता है। और ये ओम का नियम किसके लिए सत्य है, किसके लिए सत्य है, किसके लिए ट्रू है, ओनली फॉर मेटालिक कंडक्टर्स, ओनली फॉर मेटालिक कंडक्टर्स। आगे की वीडियो में पढ़ेंगे बेटा, बहुत ही शानदार है, इसी से रिलेटेड है, जस्ट इसके आगे वाली वीडियो में मैं बताऊंगा। बहुत ही अच्छा है। अगर कंडक्टर की लेंथ बढ़ा दें, उसकी एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन बढ़ा दें, अरे जैसे एक नाम आएगा रेसिस्टिविटी का नाम आएगा, तो ये क्या है, इसको आगे बढ़ते हैं। तो आज के वीडियो में इतना ही। ओम्स लॉ, ओम्स लॉ बहुत ही पॉपुलर आपके बोर्ड के लिए, बोर्ड में पूछता है, बहुत ही पॉपुलर होता है। ओम्स लॉ क्या है, डिफाइन करो, इसकी यूनिट क्या होती है, डिफाइन करो, रेसिस्टेंस क्या होता है, इसको बताओ, आर कैपिटल लेटर का आर, ये होता क्या है, इसको बताओ, डिफाइन करो, ये होता है। पूछा जाता है इसकी यूनिट क्या होती है, इसको बताओ। वोल्ट पर एम्पियर को क्या हम ओम लिख सकते हैं क्या, तो हाँ। इसका सिंबल क्या होता है, ये बताओ, ये पूछा जाता है। 1 ओम ऑफ रेसिस्टेंस क्या होता है, ये बताओ। बोर्ड परीक्षा में ये भी पूछा जाता है, VI ग्राफ क्या होता है, इसको बताओ। ये है आज का टॉपिक, और अगले टॉपिक में मिलते हैं, अगले वीडियो मिलते हैं अगले टॉपिक से। तो ऐसे वीडियो देखने के लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। आप जहां भी रहें बहुत ही ज्यादा एनर्जेटिक रहें। थैंक यू वेरी मच।